नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज भारत भूगोल के ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम को समर्पित होगा। और आज दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो क्लास को कंप्लीट देखने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। सुपर फास्ट पढ़ने वाले हैं, हर भाई हर बहन इस वीडियो को देखेंगे कंप्लीट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं कल। और दोस्तों 21 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में। बहुत आसान प्रश्न है अगर देखा जाए तो। दोस्तों आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपकी जो कि स्क्रीन पे है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपकी जो एडवांस जानकारी है वो भी अपन साथ ही साथ पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। और अगर बात की जाए एडवांस जानकारी तो ये जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, तो कांगेर घाटी की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान है और 1982 में ये जो स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की ऐसी कौन सी जो सहायक नदी है, उपनदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? जैसा कि व्यास हो जाएगा, झेलम होगा, सतलुज होगा या रावी होगा। बहुत आसान प्रश्न है दोस्त। तो सतलुज हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सतलुज नदी दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में शिवकी दर्रे से प्रवेश करती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश के, देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से। कहां पे? किन्नौर जिला और शिवकी दर्रे से यहां पर है जो ये प्रवेश करती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्त राइट आंसर बताना है, हर भाई हर बहन बताएंगे तुलबुल परियोजना। दोस्तों अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे तभी पता चलेगा कि आपके कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है। दोस्तों बता दूं 2016 में जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए थे, न कि जो आपको कोई इतिहास वगैरह। भूगोल के ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तुलबुल परियोजना जो है सिंधु होगा नहीं, रावी भी नहीं होगा, झेलम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों झेलम की बात करें, तुलबुल परियोजना दोस्तों ये जो ना झेलम नदी पर बनी हुई है। ठीक है, और दोस्तों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके ना, चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बेतवा होगा, माही होगा, नर्मदा होगा या फिर ताप्ती होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक की जो पहाड़ियां ये कहां पे? ये मध्य प्रदेश में प्यारे दोस्तों। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ओके साहब। और दोस्तों ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा से निकलती है। जो ताप्ती है ना ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। दोस्तों बेतवा की बात करें तो बेतवा नदी विंध्यन श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और ये जो है ना ये यमुना की सहायक नदी है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 25। और 25 नंबर क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर की रानी कहा जाता है विजांग बंदरगाह को, पारादीप बंदरगाह को, कोची बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को। तो राइट आंसर अपन यहाँ पे लॉक करेंगे कोची बंदरगाह को। दोस्त कौन सी? कोची बंदरगाह। दोस्तों कोची बंदरगाह जो ये कहां पर है, कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप करेंगे केरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केरल में करेंगे। और दोस्तों ये जो है ना ये कहां पर है? ये वेम्बनाद कायल में स्थित है। कहां पर है? वेम्बनाद कायल में स्थित है। ओके दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। अगर आपका पटवार और वन रक्षक में ऐसे प्रश्न आए तो याद करना कि सर ने ये क्वेश्चन बताए थे, जैसे पीटीटी में बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या 26 में क्या पूछा जा रहा है भाई साहब? कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से, नेपाल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लॉक करेंगे बांग्लादेश को, सी ऑप्शन को। सभी भाई बहनों का राइट होगा, सी ऑप्शन बांग्लादेश हो जाएगा। ओके साहब, अच्छा बांग्लादेश होगा। अगर बात करें बांग्लादेश की कुल कितनी दोस्तों, भारत की कुल कितनी है? भारत की तो कुल 15,106 जो है किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा है। ओके साहब, अगर बात करें इसमें दोस्तों भारत के 17 राज्य शामिल है। ठीक है, और भारत की दोस्तों अगर हम बात करें
ये देखिए भारत की कुल सीमा जो है ना चीन के साथ कितनी लगती है दोस्तों, चीन के साथ तो केवल और केवल 3488 लगती है। ठीक है, अगर बात करें ये बांग्लादेश की कितनी लगती है तो दोस्तों 4094 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की लगती है। अब समझ गए ना, बांग्लादेश की सर्वाधिक लगती है 4094 और चीन की उससे कम दोस्तों 3400। और पाकिस्तान देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3323 लगती है। ठीक है, 3323 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिएगा लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा जो लोहा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम होता है, तो राइट आंसर मैग्नेटाइट हो जाएगा क्या। जी हाँ बिल्कुल, अपन लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, मैग्नेटाइट। उसके बाद होता है आपका हेमेटाइट, उसके बाद होता है लिमोनाइट और उसके बाद होता है सिडराइट। तो यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी गुणवत्ता जो है इससे कम हो जाती है, मैग्नेटाइट में अच्छी होती है, हेमेटाइट में उससे कम लिमोनाइट, उससे कम सिडराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है दोस्त, ये आपको बताना है। सुंडा जो ट्रेंच है ये कौन से सागर या महासागर में, इनमें से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब महासागर, अरब सागर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच को दोस्तों जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, न कि जो बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं है कि भूल भी जाओ, जानकारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। ऐसा प्रश्न कब पूछा जाएगा दोस्तों, देखिएगा भारत में नूनमती नामक जो स्थान है ये नमक उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग या कागज उद्योग या कपड़ा उद्योग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम उद्योग। ओके ना, कौन सा उद्योग हो जाएगा, पेट्रोलियम उद्योग हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, और दोस्तों अगर हम बात करें नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। ये नूनमती जो है ये कहाँ पर है, ये नूनमती आपका असम में है दोस्तों, और असम में कहाँ पर है, गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, गुवाहाटी में। इसके बारे में जानकारी रखेंगे, ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रणजीत सागर बांध नदी परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। रावी होगा, सतलुज होगा, झेलम होगा, सिंधु होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब राइट आंसर करेंगे अपन रावी नदी को, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और इस बांध को थियम डैम भी कहा जाता है। क्या, थियम डैम भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे थियम डैम किसे कहा जाता है, तो रणजीत सागर बांध को कहा जाता है। ये आपका रावी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर, देखिए दोस्तों ये है ना, ये परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई और इस झील का 60% भाग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट और जिसका नाम है बबली प्रोजेक्ट दोस्तों, और बबली प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर स्थित है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, पेन गंगा करेंगे, गोदावरी करेंगे या कृष्णा या भीमा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा, सभी भाई बहनों का गोदावरी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक बबली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो गोदावरी पर दोस्तों, और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और बबली परियोजना या बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कौन सा, एक दोस्तों महाराष्ट्र, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, तीनों के बीच में विवाद भी हुआ था इस बांध को लेकर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मतबंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। मतबंगा जो नदी है भारत और नेपाल के बीच में, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हम करेंगे भारत और बांग्लादेश के साथ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश। मतबंगा जो नदी है ना भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा निर्धारित करती है। मतबंगा नदी दोस्तों भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है। यह नदी कई भागों में बंटी हुई है दोस्तों। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में स्थित है। कौन से स्टेट में जो है ये मणिकर्ण जल स्रोत है, ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और गुजरात ऑप्शन में है। तो दोस्तों देखिएगा हम यहाँ पर अगर बात करें तो कुल्लू जिले में, ये कहाँ पर है, कुल्लू जिले में। अब आप कहेंगे सर ये कुल्लू जिला कौन सा है, तो
तो दोस्तों कुल्लू जिला जो है ना ये हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है दोस्तों, और ये पार्वती नदी के किनारे, कहाँ पर है, पार्वती नदी के किनारे। ओके साहब, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे जरा, देखिएगा आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है, ल्योत्से को या गॉडविन ऑस्टिन को या कंचनजंगा को या फिर धौलागिरी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लॉक करेंगे कंचनजंगा को दोस्तों, कंचनजंगा को। और दोस्तों कंचनजंगा जो है ना तीसरा ऊंचा पर्वत है विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का ये हो जाएगा। और हम बात करें इसकी ऊंचाई की 8568 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। यह पर्वत जो है ना नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है दोस्तों, नेपाल और सिक्किम के बीच में जो है ये स्थित है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और महाराष्ट्र, या कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। दोस्तों ऐसे अगर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं हम हो जाते हैं कंफ्यूज, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके निर्माण की बात करें तो 1949 में इसका निर्माण शुरू करवाया था दोस्तों। और इसका निर्माण जो है दोस्तों देखिए, अगर बात करें 1949 में इसका निर्माण शुरू करा, ठीक है। और प्रोजेक्ट कब शुरू कर लिया था, 1953 में प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू कर लिया था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 36 क्वेश्चन, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों, राइट आंसर बताना है। सतमाला नाम से पहाड़ियाँ हैं, ये कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो गुजरात तो होगा नहीं साहब, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। सतमाला जो पहाड़ियाँ वो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और सतमाला पहाड़ी जो महाराष्ट्र में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में भी नासिक में है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। और यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। किसका है, सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा की मुख्य शाखा है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना, पद्मा और मेघना और कालिंदी। बहुत आसान है साहब, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन पद्मा, ठीक है। गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई जो है 120 किलोमीटर है ओनली, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट ये मेघना नदी में समाहित हो जाती है, जैसा कि ये मेघना है ना इसमें समाहित हो जाती है। कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में। ओके साहब, चलिए तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाबा बुदन जो पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में या फिर गुजरात में है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर है, चिकमंगलूर में है दोस्तों, कहाँ पर है, चिकमंगलूर में। ओके साहब, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है साहब। और दोस्तों समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें 1895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ओके, चलिए अब अपन बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको पूछा जा रहा है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों। रियंद नदी होगा, महानदी होगा, स्वर्णरेखा होगा, भार्गवी होगा। हीराकुंड बांध का पूछा जा रहा है दोस्तों। और ये बांध आपका कहाँ पर है, ओडिशा में बना हुआ है साहब, है ना। कहाँ पर है, ओडिशा में बना हुआ है दोस्तों। अगर पूछा जाता है कि ओडिशा में कहाँ पर है, महानदी पर है दोस्तों, कहाँ पर है, महानदी पर बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसका भी। नंबर 40 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार करना है। आपको कौन सा गलत और कौन सा सही है, किस प्रकार से जो है आपको बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है कि नहीं। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। ओके साहब, पश्चिमी घाट में कोई ना भूलेंगे, और सभी को पता है कि ये तो पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों। यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्धारण करती है इलायची पहाड़ियाँ। ओके साहब, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। और 41 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है।
तो हम यहाँ पर लॉक करेंगे दोस्तों राइट आंसर उज्जैन को ही करेंगे ना। बहुत बढ़िया, उज्जैन महादेव नगरी दोस्तों, उज्जैन को करेंगे। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये जो है ना शिप्रा नदी की बात करें ना, ये शिप्रा नदी दोस्तों विंध्य पर्वत की श्रृंखला से काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और फिर जो है ना यही दोस्तों शिप्रा नदी जो है ना चंबल में समाहित हो जाती है। चंबल को तो आप सभी जानते हैं, अपने राजस्थान में भी आती है, अपन जिसे कामधेनु भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसी नदी के किनारे हर 12 साल में जो है यहाँ पर मेला भरता है, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर आप सभी का क्या जाना चाहिए? सतलुज होगा, रावी होगा, व्यास होगा, या फिर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसकी बात करें सतलुज की, सरहिंद नहर जो है ना ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? पंजाब में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। तो इसका निर्माण 1882 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1882 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा क्या जा रहा है, ध्यान देंगे 43 के कि डंकन दर्रा निम्न में से किस स्थानों पर अलग करता है? डंकन दर्रा जो है निम्न में से किन स्थानों को अलग करता है? रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान, अंडमान व निकोबार, या उत्तरी व दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान, ठीक है। दोस्तों डंकन दर्रा जो है हिंद महासागर में स्थित एक जलद जो है मरु मध्य है दोस्तों, जलद मरु मध्य है। और यह लगभग 48 किलोमीटर दोस्तों कितना है? चौड़ा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा 44 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जल स्रोत है वो भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? ठीक है, मालदीव के दक्षिण सागर है, मन्नार की खाड़ी है, फल्क स्ट्रेट है, मिनिकॉय है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आपके सारे के सारे होंगे क्लियर। लक्षद्वीप सागर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है साहब, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? विंध्यन पर्वतमाला, या फिर जो है अरावली, या तोबा काकर, या सतपुड़ा? दोस्तों सतपुड़ा को ही अपन तो लॉक करेंगे साहब, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ओके। और दोस्तों विंध्यन और सतपुड़ा श्रृंखला भारत दो भागों में बांटती है भारत को। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रृंखला से ही उत्पन्न होती है। नर्मदा और तापी जो नदी है ना ये सतपुड़ा श्रृंखला से ही है जो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 45 तक है जो पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये है हो गया आपका 46 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है ध्यान देंगे। भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुमालपल्ले में पाए जाते हैं। तुमालपल्ले किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यूरेनियम के भंडार जो प्राकृतिक यूरेनियम भंडार तुमालपल्ले में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? केरल होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा? काफ़ी भाई बहन यहाँ पर हो जाएंगे कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ये जो है ना ये खदान आंध्र प्रदेश के कदपा में दोस्तों, कहाँ पर है? कदपा में, ओके साहब कदपा में है। अच्छा दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए अनुसंधान में अब पाया गया कि विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम का यहाँ पर संभावित जो है भंडार होने वाला है। नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, राइट आंसर पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अलुवियल मृदा और लाल मृदा, काली मृदा, एसिड सल्फेट मृदा? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। राइट आंसर आप करेंगे लाल मृदा। कौन सी करेंगे? लाल मृदा, ठीक है। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो लाल मृदा पाई जाती है। नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है ध्यान देंगे 48 नंबर क्वेश्चन। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा नहीं होती? वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, पूर्वी विक्षोभ से, या फिर जो है पश्चिमी पवने, या उपरोक्त सभी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ ऐसा पूछा जाए कहाँ से उत्पन्न होता है तो दोस्तों अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे होगा। और भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है?
भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप है ना, इसकी समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका और इंडोनेशिया, और दोस्तों थाईलैंड और श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, थाईलैंड और इंडोनेशिया हो जाएगा ना बी ऑप्शन राइट आंसर। बिल्कुल साहब, बी ऑप्शन को आप लॉक कर दो। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, और दोस्तों इसका क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रहा हूं आपको, आंसर देना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा बेरन द्वीप दोस्तों, बेरन द्वीप। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों, ये बेरन द्वीप। ठीक है, और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सीनित ज्वालामुखी है दोस्तों। कैसा है? सीनित ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़े सुपर फास्ट जो है, आज अपन ने 30 क्वेश्चन पढ़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों 30 में से आपके लगभग बने होंगे, 70 से 80 क्वेश्चन बने होंगे, क्योंकि मैंने एडवांस भी हर क्वेश्चन पे बताया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लगी होगी अच्छी। आज की क्लास, आज का मॉडल पेपर, कुछ भी कहो, आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो शेयर वगैरह जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जरूर कर लेना, और लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि आपको सुबह 9 बजे, दिन में 1 बजे और रात्रि 8:40 पर भी क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपना स्कोर बाहर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।